चलिए नेक्स्ट बताइए जी। सो नेक्स्ट किसका डाउट है? और बाकी पीवाई को सॉल्व करो ना, आधा हमने 2024 का आज किया, आधा कल करेंगे, तो उसको कंप्लीट कर लो पहले। 24 के बाद 23, 22 ऐसे करके सारे सॉल्व करो तुम लोग, और 1 बाय 1 डिस्कशन होगा उसका, तो एक एक पेपर का जो डाउट होंगे स्पेशली वो, बाकी तो सॉल्यूशन है ही रिटर्न सबके पास। हाँ जी, इसको आपने ट्राई किया है? इनका डाउट है ये, उर्मिला। तो ये सर समझ नहीं आया इसमें क्या करना है, रीजन वगैरह का वो। यहाँ पे जो क्वेश्चन में ए बी है वो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो ए बी जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो क्या बोल रहा है कि अ पॉइंट ए बी इज चूजन फ्रॉम द रेक्टेंगल 02,04। सो 02 से 04 में हमने चूज किया, तो ए यहाँ पे कोई नंबर, मतलब ए जो नंबर है ये रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 02 का, बी इज अ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 04। ऐसे जनरली ए बी हमें कांस्टेंट दिखता है, लेकिन क्वेश्चन में इसने रैंडम वेरिएबल लिया है। अब देन द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ द रीजन, अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, मैं सीधा यही लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू ए बी, इसको ठीक से लिखोगे। सो एक्स अपॉन बी वाई अपॉन ए लेस देन, ये पता है किस कर्व की इक्वेशन है? ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ मैंने ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है, ये अलग अलग ग्राफ है, ये ए एक्सिस तो बी एक्सिस। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बताओ ये पढ़ा है 11th 12th में कि नहीं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, ये किस किस कर्व का इक्वेशन है? ये क्लास 12th में या 11th में था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इन क्लास 11th के एनसीईआरटी खोलो, वहाँ एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें ये फॉर्मूला लिखा है कि दिस इज कॉल्ड, या कोई तुम जानते होगे ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज लाइन का इक्वेशन, वही तो है ये, कि लीनियर इक्वेशन कोई भी वो लाइन की इक्वेशन है, सिंपल है, तो लाइन की इक्वेशन है। अब मान लो एक्स को 0 रखो, वाई को 1 रखो, पर्पस ये इसका ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता है, ये मतलब है। तो लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा? लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन है। एक्स को 0 रखो, वाई क्या आएगा? तो एक्स को 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू ए आ गई, वाई को 0 रखो एक्स की वैल्यू बी आ गई, तो ये लाइन आ गई तुम्हारी। अब बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इसकी बात कर रहा है, ये ग्राफ है इसका रीजन का। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वही तो बोल रहा है कि एक्स वाई पॉजिटिव है ना, उसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि एक्स वाई पॉजिटिव है एंड ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू ए बी है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यही पूछ रहा ना कि प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये एरिया है, तो पहले एरिया निकाल लो फिर बात करते हैं। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, बताओ भाई। ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, ये ओरिजिन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? जिसका डाउट है उसको पता ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारा डाउट है, तुम्हें सीखना है कि दूसरों को सीखना है, तो अपना डाउट पूछेंगे दूसरों। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 2 से कम होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन 2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरिया जो निकल रहा है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4। अब तुम उस ग्राफ पे आ जाओ, ए बी वाले ग्राफ पे। तो अब हमें काम करना है इस वाले डिजाइन पे। ये तो बस एक एरिया निकालने के लिए इसका चक्कर था, इसका काम खत्म हो गया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बस इतना ज़रूरत था कि एरिया क्या आएगा। अब ये है ए खुद रैंडम वेरिएबल, बी खुद रैंडम वेरिएबल, इस तरह क्लास में क्वेश्चन कराए होंगे हमने। तो यहाँ से ग्राफ बना लो इस तरह से। ये ग्राफ ए बी इज इक्वल टू 4 का ग्राफ क्या होता है, यहाँ मुझे ग्राफ बनाना है ए बी इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, या बी इज इक्वल टू 4 बाई ए, जैसे भी समझ आ रहा है। तो ये लाइन होगा, तो जब x को हम, मतलब ए एक्सिस है, दिस इज ए एक्सिस, दिस इज बी एक्सिस, तो ए एक्सिस बी एक्सिस। अब यहाँ a को जब मैं 2 रखूँगा तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये पॉइंट है 2,2।
यहाँ मैं b की वैल्यू जब 4 रखूँगा तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ a यहाँ पे आएगी 1 और यहाँ पे a है 2, है ना, यहाँ पे है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब a को मैं यहाँ पे है ना, क्योंकि दिस लाइन इज b इज इक्वल टू 4, ठीक है, दिस लाइन इज a इज इक्वल टू 2। तो मुझे किस में ग्राफ बनाना है, मुझे चाहिए ए बी लेस देन इक्वल टू 4। अब देखना ये कौन सा रीजन है, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगी ओरिजिन ना, तो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। ये जो ब्लैक वाला रीजन है उस पे मुझे इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, ए बी के जॉइंट पीडीएफ को, ए ये है बी ये है। सो ए का पीडीएफ होगा तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ, तो ए का पीडीएफ मान लो ए वेरिएबल में, बी का पीडीएफ बी वेरिएबल में, डी ए डी बी। यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई की जगह ए बी रैंडम वेरिएबल लिया है उसने, तो इस तरह से है। अब पुट करो तो क्या होगा यहाँ से, सो दिस विल रिड्यूस टू 1/2 इंटू 1/4 डी ए डी बी। अब करो इस पे ग्राफ, तो बेटर था कि हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते। अच्छा ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो एरिया से भी काम हो जाएगा, लेकिन एरिया कैसे निकलेगा, ये तो रेगुलर फिगर है नहीं कि तुम ट्रायंगल बना लोगे, तो ऐसा ये है। तो या तो इस पर इंटीग्रेट करो या उल्टा कर लो, तो उल्टा करना ज़्यादा आसान है, 1 माइनस कर देंगे ना तो आसान रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं करता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बी मोर देन 4 तो ये ज़्यादा आसान होता, ए बी मोर देन 4। तो ए बी मोर देन 4 ये ऊपर वाला रीज़न है, दिस रीज़न इज ए बी मोर देन 4, ठीक है। सो दिस रीज़न इज ए बी मोर देन 4, तो इस पर इंटीग्रेट कर लो, बेटर रहेगा 1 माइनस करके। तो यहाँ मैं 1 माइनस कर देता हूँ, तो ये है ना 1 माइनस और 1 माइनस कर दिया, अब ऊपर वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना आसान है। तो डी ए डी बी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का लिमिट लूँगा, देख हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करूँगा, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब ड्रॉ करेंगे, चलो इस रेट से, तो मान लो ये है। अच्छा तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, सो ए यहाँ आएगा b/4 से, नहीं 4/b से ना, सो ए की लिमिट होगी 4/, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 4/b, 4/b से लेके 2 तक, और b की लिमिट क्या होगी इसमें, तो इसमें b की लिमिट होगी 2 से 4 तक। हाँ जी मैडम इंटीग्रेट कर पाओगे आप, जिनका डाउट है यस सर। हाँ कीजिए। सो उसको इंटीग्रेट करके देखिए क्या आंसर आता है। 1 माइनस किया है क्योंकि हमने रेड वाले रीजन पे इंटीग्रेट किया है, इसलिए यहाँ 1 माइनस किया है। सो 1 माइनस किया है वैसे क्योंकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दिस वी आर फाइंडिंग, तो ये निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन ओवर दैट रीजन, ये चीज़। ओके जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं।